मैं वीडियो बहुत ही शॉर्ट बनाऊंगा, हर स्किल्स का आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, बाकी मेहनत आपकी है। क्योंकि अगर मैं डिटेल में मैं आपको स्किल्स टेस्ट इनका बताने लगा तो फिर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। सबसे पहले आते हैं फील्ड असिस्टेंट पर। फील्ड असिस्टेंट का जो काम होता है वो मसनूआत और ऑपरेशंस पर दफ्तर में रिपोर्टें और तासुरात तैयार करना होता है। इस पोस्ट का उम्मीदवार से कुछ इस तरह से टेस्ट लिया जा सकता है कि उम्मीदवार को ऑफिस वर्क दिया जाएगा और बताया जाएगा कि ये इस तरह से तरतीब करके हमें शीट की शक्ल में दो, या मोटरवे की खरीदी हुई ज़मीनें, उनका मैप बनाना और उनकी सर्वे करके उनकी रिपोर्ट पेश करना है। और इसके लिए आपको 3 साल का मैट्रिक सिविल टेक्नोलॉजी में जो डिप्लोमा है वो लाजमी करार दिया गया है। मज़ीद जो फील्ड असिस्टेंट में जो काम कर चुके हैं प्राइवेट में, उनको ज़्यादा इस बात का तजुर्बा होगा। दूसरे नंबर पर आता है हमारा असिस्टेंट। फील्ड असिस्टेंट और असिस्टेंट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, सिर्फ असिस्टेंट ये है कि वो फील्ड वाले काम से फ्री होता है। मोटरवे हो या कोई भी इदारा हो, असिस्टेंट का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, और वो ऑफिस के हर किस्म के कामों को देखता है। असिस्टेंट का काम अपने से नीचे रैंक वाले या उसके मातहत जो भी काम करते हैं वो तमाम स्टाफ को देखना और उनके कामों को मैनेज करना और ऑफिस के रिकॉर्ड को मैनेज करना, ये तमाम चीज़ें असिस्टेंट का काम होता है। और अपने बाला अफसरान के हुक्म को तामील करवाना, जैसे कि हाई कमांड से ऑफिशियल लेटर्स आते हैं, उन लेटर्स का जवाब देना, तमाम स्टाफ का प्रमोशन, डिमोशन और उसकी सर्विस बुक्स वगैरह तमाम चीज़ें ये मैनेज करना ऑफिस असिस्टेंट का काम होता है। तो तीसरे नंबर पर आता है हमारा स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट का बेसिकली जो काम होता है वो कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ साथ पर्सनल असिस्टेंट का भी होता है, जो बाला अफसरान के साथ होते हैं, या बाद औक़ात मीटिंग वगैरह में जो बाला अफसरान मीटिंग करते हैं और उसमें जो कुछ भी बोलते हैं वो अब इंतज़ार नहीं करते किसी का कि पहले मैं आराम से बोलूँ, वो जो लिखने वाला होगा मेरा असिस्टेंट पहले वो लिखेगा उसके बाद मैं बोलूँ, तो ऐसा नहीं होता। शॉर्ट हैंड लेने वाले का मतलब यही होता है कि जो पर्सनल असिस्टेंट का काम करे, जो मीटिंग वगैरह में या कहीं भी जो बाला अफसरान बोलता जाए उसको वो शॉर्ट हैंड में लिखता जाए, उसके बाद वो टाइप राइटर करके एक ऑफिशियल लेटर में उसको सूरत दे दे। इसीलिए स्टेनोटाइपिस्ट के लिए टाइपिंग के साथ साथ शॉर्ट हैंड की भी स्पीड 80 से 40 वर्ड पर मिनट लाजमी करार दी गई है। और ज़्यादातर जो स्टेनोटाइपिस्ट होते हैं यानी कि शॉर्ट हैंड, वो आपको ज़्यादातर मिनिस्टर्स की ऑफिस में जो होते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, वो ज़्यादातर शॉर्ट हैंड होते हैं। या आप लोग कभी कोर्ट गए होंगे तो जस्टिस या जजेस के सामने जो कंप्यूटर वाले बैठे होते हैं वो अक्सर शॉर्ट हैंड होते हैं। और जजेस जो भी हियरिंग में अपना मौक़िफ़ या कोई भी जजमेंट वगैरह सुना रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं, और वो कंप्यूटर वाला बिना स्टॉपेज किए टाइपिंग करता रहता है। और बाद औक़ात कभी लाइट नहीं होती, कंप्यूटर नहीं चल रहा होता, तो वो जजेस के जो भी अल्फाज होते हैं वो शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। या फिर चैम्बर्स में जब जजेस बैठे होते हैं या जो भी किसी भी केस में जजमेंट अपनी सुना रहे होते हैं तो वो शॉर्ट हैंड में लिखते हैं और बाद में उसको टाइप करके एक लेटर की सूरत में पेश कर देते हैं। चौथे नंबर पर आता है हमारा LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क। लोअर डिवीजन क्लर्क बेसिकली एक जूनियर क्लर्क का काम करता है, जिसको डेटा एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कंप्यूटर के साथ साथ उसकी टाइपिंग की स्पीड अच्छी होनी चाहिए ताकि वो डेटा ज़्यादा से ज़्यादा इंटर कर सके। ऑफिस के किसी भी यूनिट में जूनियर क्लर्क का काम के लिए वो पाबंद होगा। किसी भी इदारे में, किसी भी यूनिट में बहुत सारी ऑफिसेज़ होती हैं, जिस तरह के शीट ब्रांच, DP ब्रांच, अकाउंट्स ब्रांच, जनरल ब्रांच, बहुत सारी ब्रांचें होती हैं। हर किसी ब्रांच का अलग अलग काम होता है। वहाँ पर जूनियर क्लर्क या LDC को इसलिए रखा जाता है ताकि वो उस ब्रांच का जो डेटा है वो इंटर कर सके। और UDC और असिस्टेंट के मातहत काम करने का मिजाज होगा। जो भी UDC या असिस्टेंट उसको हुक्म देगा या डेटा एंट्री का काम देता है, वो LDC उसको पूरा करता है। और जो भी वो लेटर लिखता है, तमाम लेटर्स का रिकॉर्ड वो रखने का ज़िम्मेदार होगा। 5वें नंबर पर आते हैं हमारा UDC, अपर डिवीजन क्लर्क। UDC का वैसे स्किल टेस्ट कोई भी नहीं है, क्योंकि वो एज अ सीनियर क्लर्क यानी कि असिस्टेंट की तरह वो काम करता है और वो असिस्टेंट के मातहत होता है। असिस्टेंट जो भी बाला अफसरान से हुक्म लेकर UDC को देता है, वो UDC LDC को देता है, और वो LDC कंप्यूटर में डेटा एंट्री जो भी वो काम होता है, ऑफिशियल लेटर्स वगैरह टाइप करना, जो भी वो टाइप करके LDC UDC को देता है, और वो UDC एक फ़ाइल की सूरत में डॉक्यूमेंटेशन करके आगे अपने बाला अफसरान को कन्वे करता है। 6ठे नंबर पर आते हैं पैरामेडिक स्टाफ। पैरामेडिक स्टाफ बेसिकली एक नर्सिंग का काम करता है। और मोटरवे में जो पैरामेडिक के स्टाफ का जो काम होता है कि मोटरवे यूनिट में भी जो डिस्पेंसरी बनी होंगी वहाँ पर भी उनको तैनात किया जाएगा। उसके अलावा जो रोड्स पर, मोटरवे पर, हाईवे पर जो मोटरवे की एम्बुलेंस खड़ी होती है उनमें उनको तैनात किया जाता है, ताकि रोड वगैरह पर कोई भी एक्सीडेंट या नाखुशगवार वाक़े की सूरत में जो पैरामेडिक के स्टाफ है वो लोगों की जल्द से जल्द और बेहतर से बेहतर तबी इमदाद कर सकें। और पैरामेडिक स्टाफ का जो स्किल टेस्ट होगा वो इस तरह होगा कि आपको एक रूम में एक डमी, बॉडी डमी होगी बिल्कुल ओरिजिनल की तरह, उसको ज़मीन
पर लेटाकर और आपको कहेंगे कि ये बेहोश है, अब आप क्या करेंगे। तो वो आप लोगों की नॉलेज और स्किल्स जो है टेस्ट करेंगे कि आप उस शख्स को, अगर उसकी ब्लीडिंग हो रही है या वो बेहोश है, तो आप उसको किस तरह हैंडल करते हैं। 7वें नंबर पे आते हैं हमारा JPO यानी कि जूनियर पेट्रोल अफसर। JPO के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है और जो इसका स्किल टेस्ट होगा वो बेसिकली ड्राइविंग पर होगा। जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उन लोगों को शायद टर्मिनेट कर दिया जाए, या जिन लोगों को ड्राइविंग आती है और उनका लाइसेंस पेंडिंग में है या अभी तक नहीं बना, तो हो सकता है उनको रियायत दी जाए, लेकिन ऐसा मुश्किल लगता है क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो JPO का जो स्किल टेस्ट है वो ड्राइविंग पर मबनी होगा। ड्राइविंग टेस्ट उनसे लिया जाएगा और उसी ड्राइविंग टेस्ट में रोड सिग्नल वगैरह का भी टेस्ट ले लिया जाएगा। व्हीकल इन्फॉर्मेशन कि अगर गाड़ी बंद हो जाती है, इस तरह ख़राब हो जाती है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे, क्या करेंगे। स्पीड टेस्ट वगैरह कि आप अगर इस लेन में चल रहे हैं तो आपकी क्या स्पीड है, इस लेन में चल रहे हैं तो आपकी क्या स्पीड होनी चाहिए। और ऑब्जर्वेशन टेस्ट यानी कि अगर आप पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं और आप पेट्रोलिंग के लिए कहीं खड़े हैं तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, कौन सी गाड़ी को कितनी स्पीड पर रोकना चाहिए। ये तमाम चीज़ें में भी आपसे स्किल टेस्ट के दौरान ले लिया जाए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल हुआ होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।